नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्यागी एफपीआरटी के बैनर पे आज सुबह 8 बजे के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर्स को, स्पेशली राजेश भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपसे बात करने के लिए दी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मानवीय गुण की जो हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में, हमारे जीवन की हर जरूरत में हमारी मदद करता है। क्योंकि हम सभी एक सेल्स के बिजनेस में हैं और सेल्स के बिजनेस में बहुत सारी चीजें हमें जो जरूरत पड़ती है वो हमें पड़ता है, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इंटरपर्सनल स्किल की। इंटरपर्सनल स्किल में एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है जो हमारी सेल्स को बड़ा भी करता है, और फ्रीक्वेंट भी करता है, जल्दी जल्दी सेल भी क्लोज कराता है, और जिस पर जनरली आम सेल्समैन ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, इस मानवीय गुण का नाम है नजरिया। नजरिया यानी कि एटीट्यूड। एटीट्यूड के लिए जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रसिद्ध शिव खेड़ा जी की किताब यू कैन विन के बिहाफ पर। दोस्तों, इस बुक में उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है एक बैलून सेलर की, गुब्बारे बेचने वाले की। एक मेले में एक व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा था। जब उसकी सेल कम हो जाती थी तो वो एक गुब्बारे में हवा भरता था और उसे छोड़ देता था। वो हीलियम गैस उसके अंदर होने की वजह से वो ऊपर जाता था, और जब फिर दूसरे रंग का गुब्बारा छोड़ता था वो भी ऊपर जाता था। एक छोटे से बच्चे ने उससे जाकर पूछा कि अंकल, क्या आप ब्लैक कलर का गुब्बारा यदि हवा भर के छोड़ोगे वो भी ऊपर जाएगा? बच्चे को उस गुब्बारा बेचने वाले ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ बेटा, गुब्बारा अपने रंग से ऊपर नहीं जा रहा, गुब्बारा जा रहा है उसके अंदर भरी हुई हवा के कारण। मैं किसी भी कलर के गुब्बारे में ये हवा भरूंगा तो ऊपर ही जाएगा। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हम देखते हैं बहुत से व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बहुत से व्यक्ति अपना जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसे भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या तो वहीं रुक जाते हैं या डाउनवर्ड अपनी लाइफ में चले जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये अंतर सिर्फ आगे बढ़ने वाले या आगे ना बढ़ने वाले व्यक्ति का जिंदगी के प्रति नजरिया या एटीट्यूड कैसा है उसके बिहाफ पर वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ पाता है या फिर नीचे गिरता है। इस एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व इस तरह से हमारी जिंदगी में है। दोस्तों, एटीट्यूड एक ऐसा व्यक्तित्व का गुण है कि इससे यदि कोई नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाता है तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड एक ऐसा गुण है, इसे बदलकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई है। उस रिसर्च का परिणाम यह है कि हमारे फैक्ट्स, फिगर्स, डोमेन नॉलेज, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपकी जितनी भी एकेडमिक एजुकेशन हुई है, वो आपके व्यक्तित्व में 15% से भी कम मायने रखती है दोस्तों। और 85% आपकी जिंदगी को आगे ले जाता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड से आप टीम बिल्डिंग में, टीम वर्क में, लोगों का सहयोग लेने में, लोगों को सहयोग देने में माहिर हो जाते हैं, और उसी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता के पायदान आपको मिलते रहते हैं। यही योगदान एटीट्यूड का है। दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड या निराशात्मक एटीट्यूड के लिए एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हाफिज था। उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, वो एक किसान आदमी था और अच्छा कमा खा रहा था और अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन किसी अक्लमंद व्यक्ति ने उसे आके बोल दिया कि तुम यदि हीरो के व्यापार कर लो, तुम्हें एक छोटा सा हीरा मिल जाए तो तुम एक सिटी के सबसे रईस आदमी हो सकते हो इस शहर के। उसको पता नहीं दिमाग में आ गया और उसने अपनी सभी जमीन जायदाद बेचकर साउथ अफ्रीका के जंगलों में हीरे की खोज करने चला गया, और उसे हीरे नहीं मिले। अंत में वो आर्थिक रूप से तंगहाल होकर और जिंदगी में निराश होकर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उसकी जमीन खरीदी थी, कुछ दिनों बाद उसे कोई चमकदार पत्थर वहां कोई नदी जा रही थी उसमें से मिला और उसे वो घर में ले आया। तो वही व्यक्ति जिसने उसे हीरो की खोज करने की सलाह हाफिज को दी थी, वो आया और उसने कहा कि ये चमकदार पत्थर क्या हाफिज लेके आया है? वो तो हीरे खोजने गया था। कि नहीं, ये तो मेरे को नदी के किनारे पड़ा मिला है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। तो उसने कहा नहीं, ये तो हीरा है। कि ऐसे तो वहां बहुत पड़े। तो दोस्तों, जब नदी के किनारे जाके उस अक्लमंद व्यक्ति ने देखा तो वहां उस खेत में हीरे से भरा पड़ा था और हाफिज उस हीरे के खेत को छोड़कर वो कहीं दूर हीरे खोजने गया था। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी जिंदगी में होता है। हम अपने परिवार में, हम अपने रिलेशनशिप में, हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में, क्लाइंट्स में हीरे की खान पर बैठे हैं और हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, हीरे हमारे एटीट्यूड में, यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने रिलेशनशिप में, अपने व्यापार में, अपनी समस्याओं में हिम्मत से काम लेंगे तो हमें चारों तरफ हीरे की खान ही नजर आएगी और हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। हर एंगल से, जीवन के हर अंग में, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो, दोस्त हो, रिलेशन हो, सब जगह हमारा एटीट्यूड मायने रखता है। दोस्तों, इसकी बात को हम आगे भी कहते रहेंगे। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति वो अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है और नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को बोरियत महसूस करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति अपने ही हीरो की खान या अपने संबंधों में खुशियां ढूंढता रहता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अपने हीरो की खान की अनदेखी करके दूसरे के खुशी से जलता रहता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि उसे अपने खेत सूखा नजर आता है, दूसरे के खेत में हरी घास नजर आती है। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है, दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता है। दोस्तों, उसके पीछे एक रीजन है। सेकंड अपॉर्चुनिटी पहली अपॉर्चुनिटी से बढ़िया हो सकती है, बराबर हो सकती है या घटिया हो सकती है, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी के जैसी नहीं हो सकती। तो वी हैव टू कैप्चर एवरी अपॉर्चुनिटी, हमें हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अपने एटीट्यूड के कारण हर परिस्थिति में जीतता है और नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति वही उसी परिस्थिति में अपने नेगेटिव एटीट्यूड के कारण हारता है। दोस्तों, विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिकों ने या मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में मैंने महसूस किया है कि एटीट्यूड व्यक्ति की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ या एमडी लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं, वो सब यही चाहते हैं। उनका यदि उनसे पूछे कि आप कंपनी में कैसे बदलाव लाना चाहते हो, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, उनका एक ही विचार होता है, एक ही इच्छा होती है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, यदि उनका नजरिया सकारात्मक हो जाए तो हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑफिस में काम करने का माहौल बढ़ जाएगा। नेपोलियन हिल प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं विश्व के, उन्होंने कहा है कि जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, समस्याएं तो आएंगी आएंगी। बिना समस्या के यदि कोई रह सकता है तो वो मुर्दा रह सकता है, लेकिन हर समस्या अपने साथ अपना समाधान और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। उसके लिए हमें देखना होता है और अपॉर्चुनिटी को सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति देख सकता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति समस्या को समस्या ही देखता है। दोस्तों, हमें ना अपने जीवन में एक टोटल क्वालिटी पर्सन की, एक पूर्ण गुणवत्ता वाले व्यक्तित्व की गुण हमें लाने पड़ेंगे। उसी से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। चाहे हमारी ईमानदारी हो, चाहे हमारा मेहनत हो, चाहे हमारा चरित्र हो, चाहे हमारा हार्डवर्क हो, कुछ भी हो, हमें वो सारी चीजें लानी पड़ेगी। दोस्तों, प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल से किसी व्यक्ति ने पूछा कि श्रीमान जी, मुझे आपके जैसा दिमाग मिल जाए तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। तो दोस्तों, दार्शनिक ने बड़े आराम से उसे उत्तर दिया कि भाई साहब, आप अच्छे इंसान बन जाइए, मेरे जैसा दिमाग तो आपका जैसा अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, हम एटीट्यूड को लेके बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अभी मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच भी हमें रखनी पड़ेगी। हमें जो काम करना है अपने सकारात्मक नजरिए के साथ करना है। आप देखिए, बहुत सारे व्यक्ति यदि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ऑफिस में रहते हैं तो वो ऑफिस की टेंशन, ऑफिस का तनाव घर लेके जाते हैं, जिससे घर में भी तनाव का माहौल बनता है और फिर घर में बात बिगड़ती है, घर में झगड़े होते हैं, फिर उन झगड़ों को लेके दिमाग में लेके वो ऑफिस में बैठते हैं
तो इस तरह से वो सर्कल ऐसा बनता है, ऐसा एक चक्र बनता है कि वो कहीं भी शांत नहीं रह पाते, ना वो घर पर उनकी उत्पादकता या उनकी शांति रहती है और ऑफिस में उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। अभी हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की जो हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर 3 फैक्टर हमारे एटीट्यूड को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा नजरिया बनता है। दोस्तों, उनमें पहला फैक्टर है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस, जिंदगी को लेके हमारा तजुर्बा कैसा है, मतलब यदि हमारा बुरा तजुर्बा है या अच्छा तजुर्बा है, वो अनुभव है, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हमारी एजुकेशन। दोस्तों, बात में माहौल की करते हैं। माहौल कैसे बनता है? किसी भी माहौल या वातावरण को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले मेरा घर, उसके बाद मेरा स्कूल, उसके बाद मेरा ऑफिस, उसके बाद मेरा समाज, उसके बाद मेरी सामाजिक बैकग्राउंड, उसके बाद मेरी कल्चरल बैकग्राउंड, उसके बाद मेरी रिलीजियस बैकग्राउंड, उसके बाद मेरे देश की सरकार, मेरे देश के डेमोक्रेटिक्स। ये सब चीजें हमारे माहौल को बनाती हैं और जैसा माहौल होता है इन सब चीजों की वजह से वैसा ही हमारा एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि किसी देश की सरकार भ्रष्ट होगी तो वहां के नागरिक ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन यदि किसी देश की सरकार ईमानदार होगी, नेतृत्व ईमानदार होगा, तो वहां के नागरिक 100% कानून की, उस देश के कानून की इज्जत करने वाले होंगे, वो हर चीज का सम्मान करेंगे। दोस्तों, एक भ्रष्ट माहौल में एक अच्छा आदमी बेकार हो जाता है और एक अच्छे माहौल में भ्रष्ट आदमी भी अच्छा हो जाता है। ये माहौल की ताकत होती है। दोस्तों, दूसरी चीज जो है इस फैक्टर के अंदर आती है वो आती है हमारा एक्सपीरियंस। हमारा किसी चीज को लेकर जो अनुभव है वो अच्छा या बुरा हो सकता है, उसी के बिहार पर हमारा एटीट्यूड बनता है। यदि हमारा बुरा अनुभव है किसी चीज को लेकर तो हम उसके लिए हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। यदि हमारा कोई अच्छा अनुभव है तो वो चीज हमारे लिए हमें सकारात्मक नजरिए के कारण बन जाती है। और दोस्तों, तीसरी चीज जो एटीट्यूड बनाने में काफी बड़ा रोल अदा करती है वो होती है हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा। कि शिक्षा का मात्र योगदान हमारे व्यक्तित्व में, हमारी तरक्की में, हमारी जिंदगी में 15% होता है, लेकिन उस 15% पर हमारा मैक्सिमम पैसा, समय खर्च हो रहा है। व्यवहारिक शिक्षा, नजरिए की शिक्षा या नैतिक शिक्षा का पूरे विश्व में अभाव। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि अच्छा ज्ञान तो आज की डेट में गूगल का जमाना है दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में रहते हैं, कुछ भी आपको 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन यदि समझदारी के साथ इंप्लीमेंट ना करी जाए तो वो ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमें इंफॉर्मेशन को ज्ञान में तब्दील करने के लिए समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और समझदारी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक नजरिए से आती है। दोस्तों, हम एक सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति को कैसे पहचानें? उसके लिए हमें कुछ विशेष कोई पैरामीटर रखने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें सिर्फ 3-4 गुण देखने को मिलेंगे। वो बंदा खुशनुमा रहता है, वो बंदा जोशीला होता है, वो खुद भी प्रेरित रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है अच्छा काम करने के। और दोस्तों, वो वहां जहां जाता है मैग्नेट की तरह लोग उसके साथ चिपक जाते हैं। और दोस्तों, आखिर में मैं ये कहता हूं, ये एक ऐसे वृक्ष की तरह होता है जिस पर 12 महीने फल लगते हैं या 12 मासी फल देने वाला व्यक्तित्व को ही हम सकारात्मक नजरिए वाला व्यक्तित्व बोलते हैं। एक सकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति, ये जो बातें की थी मैंने उसके व्यक्तित्व अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए की थी। यदि किसी संस्था में काम करता है, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करता है, तो वहां उसका क्या फायदा होता है? दोस्तों, सबसे पहला फायदा ये होता है वो वहां का माहौल हमेशा सकारात्मक रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती। उस संस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उस संस्था में टीम भावना बिल्ड हो जाती है, उस संस्था का प्रॉफिट बढ़ जाता है, उस संस्था में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, उस संस्था में बहुत सारी चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति दोस्तों अपनी तरक्की का, अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट वो खुद होता है। वो कभी भी एक सफल दोस्त नहीं हो सकता, एक अच्छा पति नहीं हो सकता या पत्नी नहीं हो सकती,
एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता, एक अच्छा नौकर नहीं हो सकता, एक अच्छा मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और आप भी उसे पसंद नहीं करते। उसके रिलेशनशिप में कड़वाहट रहती है। वो समाज के लिए फायदेमंद नहीं है, वो अपने लिए फायदेमंद नहीं है, वो उसकी हेल्थ बेकार रहती है, उसके संबंध खराब रहते हैं। और दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति को आराम से नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्तित्व में बदल सकता है। दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव एटीट्यूड या नकारात्मक नजरिया छुआछूत की तरह फैलता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड से जल्दी फैलता है और ये पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी बिरादरी को, पूरी संस्था को बहुत जल्दी खराब करता है। तो हमें इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ। यदि नेगेटिव एटीट्यूड इतना खतरनाक है तो हम इसे खत्म क्यों नहीं करते? दोस्तों, हमारा एक व्यक्तित्व का, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक गुण होता है, हम बदलाव का विरोध करते हैं। आप देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, उसे नहला धुला के साफ सुथरे होटल के कमरे में बैठा दीजिए, वो उसका मन नहीं करेगा। ऐसे कई कैदियों की स्टोरी मैंने पढ़ी है जो काल कोठरी में रहते थे, या ऐसे कई कैदी जिन्हें जेल का माहौल पसंद आ गया तो उन्हें बाहर का समाज उन्हें पसंद नहीं आता है। वो जानबूझ के बाहर अपराध करते हैं ताकि दोबारा से जेल में जा सके, क्योंकि वहां उनका मनपसंद माहौल। दोस्तों, इस चीज को बदलने की जरूरत है हमें। ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नेगेटिव एटीट्यूड को कैसे छोड़ा जा सकता है, और मेन बात करेंगे कि हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड की महत्व को समझें। दोस्तों, आज समय की सीमा कुछ कम होने के कारण मैं सारी बातें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे एपिसोड में ये अंतर स्पष्ट करूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को जिंदगी में क्या क्या नुकसान होता है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे एक्वायर करना है, कैसे ग्रहण करना है, क्या क्या हमारी जिंदगी में वो कार्यविधि होनी चाहिए जिनकी वजह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड को एक्वायर कर सकते हैं। हमारा पूरी पर्सनालिटी एक सकारात्मक नजरिए के साथ भर जाए, ताकि हम एक मनी मैग्नेट की तरह काम करें, लोग बाग हमसे जुड़ना चाहें, लोग बाग हमारे साथ व्यापार करना चाहें। इस तरह से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद, और एफपीआरटी के मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल राजेश भाई का। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी और आपको भी वैल्यू मिलेगी। धन्यवाद।